तो वर्णन है, कहा गया दर्शनम तो प्रभाते च प्रातः सायं कालयो, सुबह दोपहर शाम रात्रि जब भी आपको सौभाग्य मौका मिलता है तो भगवान शिव को उस समय पूजा करें। चतुर्दशी तथा ग्राह्य निशीथा व्यापिनी भवेत्। 14 जो शिव महारात्रि पड़ती है रात्रि कालीन में, उस पूजा की बहुत बड़ी महिमा है। फिर कहा प्रदोष व्यापिनी चैव परयुक्ता प्रशस्यते। वर्णन है कि साल में जितने सोमवार पड़ते हैं उनकी जितनी आप पूजा करते हैं प्रदोष पूजा करने से उतना फल प्राप्त हो। और साल में जितने भी प्रदोष पड़ते हैं, जितने भी सोमवार पड़ते हैं, तो एक भोला उपवास जिसको शिव महारात्रि कहते हैं, एक रात्रि में पूजा करने से संपूर्ण वर्ष का फल प्राप्त हो जाता है। ऐसा ग्रंथकार ने वर्णन किया है। इसलिए ये आप जरूर किया करें। क्या किया करें? शिव महारात्रि का व्रत उपवास, घर में बहुत आनंद हो जाएगा। शिवरात्रि को जो भगवान का वंदन पूजन करते हैं, भगवान भोलेनाथ को वह भक्त लोग हैं गणपति और कार्तिकेय की तरह प्रिय हो जाते हैं। ऐसा कुछ और विशेष बातें बताई गई है। शिवलिंग स्थापन और पूजा की विधि, ओमकार जप की विधि का वर्णन किया गया। ओम वही लगा सकते हैं जिन्होंने गुरुमुख से मंत्र को सुना है, नहीं तो ओम नमः शिवाय नहीं जप पाएंगे, वो सिर्फ नमः शिवाय का ही जप। ओम लगाने का अधिकार उन्हीं को ही है जिन्होंने गुरुमुख से मंत्र कोई भी आपने सुना है, फिर आपको हर मंत्र के ऊपर ओम लगाने का अधिकार हो जाए। ये बहुत बारीकी से इस बात को सुन लीजिएगा। नेगोड़ा व्यक्ति के लिए ओम नमः शिवाय है ही नहीं, ऐसा शिव पुराण में वर्णन है। वो खाली नमः शिवाय ही बोल पाएगा, ओम नमः शिवाय नहीं। इसलिए जीवन में गुरु की आवश्यकता होती है। ये मंत्र तो सुनिए, ये मंत्र बिल्कुल राइफल की गोली की तरह। राइफल बंदूक की गोली पड़ी है, उस पर लठ मारो, थपाड़ी मारो, पत्थर मारो, वो अपना प्रभाव नहीं गोली दिखाती। और जब उसको बंदूक की नली में रखकर हौर से दबा देते हैं तो गोली अपना काम कर देती है। जैसे बंदूक की नली के लिए गोली और मंत्र के लिए गुरुदेव की बोली। गुरुदेव की बोली भी बिल्कुल राइफल की गोली की तरह, गोली फिसल जाएगी लेकिन ये बोली नहीं फिसल सकती। और मंत्र सिद्ध हो जाता है जब उसको गुरुमुख से सुना जाता है। इसलिए गुरुजनों के सानिध्य में बड़ी शुद्धता के साथ गुरु लोग 5 बार दीक्षा देते हैं तो मंत्र का उच्चारण करवाते हैं, उसमें कहीं अशुद्धि न हो जाए, क्योंकि इसमें विसर्ग का भी यदि अंतर आ गया तो इसके परिणाम है वह अपने आप में बिल्कुल विपरीत हो जाए। तो ओम लगाने का अधिकार उन्हीं को ही है। बोलते भले ही रहिए लेकिन उसका कोई फल होगा नहीं। गुरुमुख से मंत्र सुनने पर ही हम उसको ओम नमः शिवाय, किसी भी मंत्र के आगे ओम, तब ही उसमें हम लगा पाते हैं, पुण्य मिलता होगा। लेकिन जो संपूर्ण बात कही गई है, जो कहते हैं ना मंत्र की सिद्धि है, तो गुरु मुख से सुने बिना मंत्र में सिद्धि कभी आ ही नहीं सकती। इसलिए हमारे यहाँ एक गुरु और शिष्य की परंपरा अनादिकाल से बनाई गई है। तो अनुकूले शुभे काले पुण्य तीर्थे तटे तथा यतिष्ठम लिंग आरोप्यम यत्र स्नातिम अर्चनम। जब भी कभी नदी के किनारे आप स्नान करने को जाते हैं तो शिवलिंग अपने घर से लेके जाइए। ये प्रतिमाएं 2 प्रकार की होती हैं, चल चर और अचर। जो अचर है उसको तो एक जगह स्थापित कर दिया जाता है, जिनको प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है। लेकिन जो चर है उसे आप कहीं भी उठा के लेके जा सकते हैं। जैसे हम गोपाल जी को यहाँ रखे हैं, इधर शंकर जी, हनुमान जी, गणेश जी और इसमें सुखदेव भगवान इस एक सिंहासन में बैठे। जहाँ भी हम कथाओं में भगवान को संग ले लेकर के जाते हैं, इनको चर प्रतिमाएं कहते हैं। इनको आप कहीं भी ले जा सकते हैं। आप भाग्यशाली हैं, गंगा माई आपके पास में है। तो वर्णन है, कहा गया अनुकूले शुभे काले पुण्य तीर्थे तटे तथा। आप रोज नहीं जा सकते हैं तो भैया माइक कम है आज, तो जब आपको समय मिले, सुन ले, अनुकूल समय में, पर्व के समय में आप महादेव की पिंडी को संग लेकर के जाइएगा। और वो भी आप नहीं ले जा सकते हैं तो कोई भी नदी है उसकी बालू के शिवलिंग बनाइए। पार्थिवेन तथा पेनम, पार्थ यानी मिट्टी के शिवलिंग, उनको बना करके उनका पूजन कीजिएगा। प्रथमम मृक्षलादिभ्यो लिंगम लोहादिव कृतम। सबसे अद्भुत जो शिवलिंग हैं वो मिट्टी के ही शिवलिंग ज़्यादा प्रभावशाली, बहुत ज़्यादा उनका प्रभाव है। फिर नीलम रक्तम च वैदूर्यम श्यामम मार्कतम। तथा ये कथा के पहले दिन में बोल रहा था, नवरत्न के शिवलिंग भी बड़े प्रभावशाली है, लेकिन इनकी एक ही एक पिंडी आप अपने घर रख पाएंगे। ऐसे नर्मदेश्वर हैं जो एक से अनेक अपने घर रख सकते हैं। आप चांदी के रखते हैं, एक ही शिवलिंग रख पाएंगे। मूंगा के एक ही, नीलम के एक ही, मोती के एक ही, गोमेद के एक ही, हीरा का एक ही शिवलिंग आप रख पाएंगे। ऐसे बाणलिंग दूसरा नाम नर्मदेश्वर है इनका, इनको एक से अनेक अपने घर में रख सकते हैं। नीलम रक्तम च वैदूर्य श्यामम मार्गतम तथा
मुक्ता प्रभाल गोमेद वज्राणी नवरत्नकम। ये 9 तरह के, ये क्यों बोलते हो भाई, इधर से क्यों इतनी आवाज आती, जरूरी होता है बात करना। ये 9 तरह के ये शिवलिंग की बात बताई गई। एक बात बड़ी सुंदर बात कही गई है, जिस धातु का शिवलिंग है उसी धातु की उसकी जलेरी यानी उसकी पीठ होनी चाहिए। लेकिन एक ऐसे नर्मदेश्वर हैं, पाषाण के नर्मदेश्वर, उनकी जलेरी है वो चांदी की हो तो उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव है अपने आप में। नहीं तो पारदेश्वर आपने बनाए हैं तो नीचे पारद का नीचे का भी हिस्सा फिर वही होना चाहिए। आपने काष्ठ के शिवलिंग बनाए हैं तो वो नीचे वही होने चाहिए। पीतल के आपने बनाए तो भी नीचे के उसी धातु के होने चाहिए। लेकिन ऐसे भगवान प्रभु श्री नर्मदेश्वर हैं जिनके लिए कहा गया है कि इसमें आप रजत चांदी, इसके ऊपर से गिरा हुआ पानी पितृलोक तक हमारे पूर्वजों को जाकर के संतरता है। इतनी बड़ी महिमा, ये बातें सब मैंने पूर्व में बोली हैं। आश्रम से बहुत शिवलिंग भक्तों को प्रदानित भी किए गए हैं, बहुत दिए हैं। 5-4 साल में मुझे लगता है लाखों घरों में शिवलिंग पहुंचाए होंगे आश्रम, इतना काम किया। तो आपके घर में शिवलिंग है, थोड़ा थोड़ा पैसा बचा के एक 9-10 हज़ार रुपए की शिवलिंग की नीचे की जलेरी बन जाती है। अब थोड़ी चांदी महंगी हो गई है तो 1000-2000 और ज़्यादा बढ़ गया होगा। जब 60,000 के रेट में थी तब 9,500 में नीचे की जलेरी बन रही थी। अब मुझे पता नहीं है चांदी का रेट क्या है, तो कुछ बढ़ गया होगा। तो अपने शंकर जी का नाप दे करके और ये जलहरी आप बनवा लें। आप किसी भी देवी देवता के भक्त क्यों नहीं हैं, आपके घर में भगवान शिव की पूजा होनी ही चाहिए। वर्णन क्या है, संध्या युष सहस्रमा गेह शिव पद प्रदम जप काली मकारांतम मन शुद्ध करुम भवे। पूजा में बैठने से पहले जप करो, ये इसमें स्पष्ट वर्णन किया है। क्योंकि पूजा में नहीं आपको उबासी आएगी, आपका मन नहीं होगा, आपको आलस्य प्रमाद होगा। यदि जप करके फिर पूजा में आप बैठेंगे तो पूजा में आपका पूरे रूप से मन लगेगा, भगवान को निलाने में मन लगेगा, वहाँ बैठने में मन लगेगा। इसलिए वर्णन किया गया है कि जप आप पहले कर लें, आचमन कर लें। जप काली मकरांत मन शुद्धि कर्म भवित, कहा मन शुद्ध हो जाता है जप करने, मन के विकार समाप्त हो जाते हैं जप करने से। मैं भी भगवान को निलाता धुलाता हूँ तो उससे पहले जप करता हूँ, पहले मैं माला घुमाता हूँ। ये नहीं है कि ये सब आपको ही बताने के लिए, आपको तो बाद में बताता हूँ, पहले उसको मैं शुरू कर देता हूँ। पहले करता हूँ जप, उसके बाद भगवान को निला धुला करके फिर करता हूँ हवन, और हवन यज्ञ के बाद में फिर करते हैं हम आरती, और आरती के बाद में सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। ये नित्य का इस तरीके से ये कार्य है रोज का, कितने भी कार्य में व्यस्तता क्यों न हो, यह है तो करना ही है, बिल्कुल बिल्कुल करना है। वर्णन है कि 10,000 जप रोज करो, इतना नहीं हो पाता तो 1,000 जप तो नित्य। गुरुदीक्षा लेने के बाद यह तो आप कीजिएगा, अपनी आराधना अपनी साधना बढ़ाइए। 100 माला कर लोगे तो 10,000 हो जाएगा, और 10 माला कर लोगे तो 1,000 हो जाएगा। और किसी कारणवश इतना भी नहीं कर पाते हैं तो कम से कम 1 माला, कम से कम 108 नाम तो भगवान के रोज लीजिए।